नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ एक नई लघु कथा के साथ जिसका शीर्षक है बर्थडे गिफ्ट और जिसके रचयिता हैं वरिष्ठ लघु कथाकार आदरणीय सतीश दुबे। तो आइए पढ़ते हैं। ऑटो रिक्शा जैसे ही रुका, उन्होंने गेट के बाहर 5 वर्षीय पोती को खड़े पाया। उसके चेहरे से यह झलक रहा था कि वह उन्हीं का इंतजार कर रही है। दादाजी, बेटे, आज जरूर कुछ विशेष बात है। ऑटो से उतरकर उन्होंने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देखा। दादाजी, आज आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगी। किसी विशिष्ट मेहमान के आगमन में व्यक्त किए जाने वाले आत्मीय खुशी के इजहार के रूप में वह उनके आगे आगे चलते हुए नृत्य करने की मुद्रा में हाथ पैर मटका रही थी। वे सोफे पर जाकर बैठ गए। पत्नी द्वारा दिया गया एक गिलास पानी गटक जाने के बाद भी थकान के कारण उनका हलक सूखा था। उन्होंने और पानी देने को संकेत किया। अब वे तर थे। पोती इस पूरे क्रियाकलाप से बेखबर उनके दोनों पैरों के बीच चेहरा डाले मुस्कुरा रही थी। बता दूं? उसने दादी की ओर निगाह डाली। वे समझ गए दादी पोती की कोई साजिश है। बता दो, क्या बताना चाहती हो? दादाजी, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना? उन्होंने हिसाब लगाया। आज उनकी उम्र के 57 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वे न जाने कौन से विचारों में खो गए। दादाजी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाती हूं। उसकी जल्दबाजी से लग रहा था गिफ्ट के रूप में अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए अपने आप को न जाने कब से रोक रही थी। पीछे की ओर हाथों में कुछ छिपाए वह लौटी। आप आंखें मीचिए। उन्होंने आंखें मूंद ली। खोल लीजिए, इधर देखिए। उसने सेंट्रल टेबल पर रखी टॉफी की ओर इशारा किया तथा ताली बजाकर गाने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू दादाजी। उन्होंने महसूस किया उनके सामने बेशकीमती उपहार रखा हुआ है। घर का सन्नाटा टूट चुका है तथा पूरा कमरा हैप्पी बर्थडे टू यू से गूंज रहा है। याद आया, उसे कल 2 टॉफियां दिलाई गई थी। उसे याद था कल दादाजी का बर्थडे है, इसलिए उसने एक टॉफी जतन से अपनी स्टडी टेबल के ड्रायर में छुपा कर रख दी थी। दादाजी, आपको गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू बेटे। तो लीजिए ना। उसने रैपर खोलकर हंसते हुए टॉफी उनके मुंह में डाल दी। उन्होंने दोनों हाथों से उसे अपने सीने से भींच लिया। जीवन में पहली बार इतने आत्मविभोर वातावरण में उनका जन्मदिन मनाया गया था। नम आंखों से उन्होंने पोती को चूम लिया। धन्यवाद।